नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ज्योतिर्वाणी पर। मैं हूं आचार्य गोपाल कृष्ण और रोज की तरह आपके लिए लेकर के आया हूं ज्योतिष का एक नया विषय। और आज हम चर्चा करेंगे तिथियों के प्रकार की। इसके पिछले वीडियो में हमने समझा था तिथियां किस तरीके से बनती हैं, और आज हम जानेंगे तिथियों के प्रकार कितने होते हैं, कितनी प्रकार की तिथियां होती हैं और कौन सी तिथि को सबसे अच्छा माना जाता है, किस तिथि में हमें देव कार्य करने चाहिए, किस तिथि में पितृ कार्य करने चाहिए, और कौन सी तिथियां ऐसी हैं जो कि देव कार्यों में या किसी विशेष कार्यों में वर्जित मानी जाती हैं। दोस्तों, आप लोगों में से बहुत से लोग ऐसे होंगे जो कि पहली बार चैनल पे आए हैं, पहली बार वीडियो देख रहे हैं। तो आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि इस समय ज्योतिष पर फ्री कोर्स के वीडियो नित्य अपलोड कर रहे हैं हम, और उसमें रोज़ कोई ना कोई एक ज्ञानवर्धक विषय होता है। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे हम जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करें आप तक उसकी नोटिफिकेशन पहुंचे। तो चलिए अब प्रारंभ करते हैं आज के इस वीडियो को। दोस्तों, जैसे कि यहाँ देख रहे हैं 5 प्रकार की तिथियाँ होती हैं: नंदा, भद्रा, जया, रिक्ता और पूर्णा। तो सबसे पहली तिथि होती नंदा। नंदा तिथियाँ जो होती हैं, चाहे शुक्ल पक्ष हो चाहे कृष्ण पक्ष हो, प्रतिपदा, षष्ठी और एकादशी, ये जो 3 तिथियां होती हमारी हैं ये नंदा तिथि के अंतर्गत आती हैं। एकादशी भी आती नंदा में है, षष्ठी और प्रतिपदा भी। नंदा तिथि के बारे में कहा जाता है कोई भी हमें नया कार्य करना हो, उत्सव, शादी, विवाह, गृह प्रवेश या कोई भी मांगलिक काम करना हो, नंदा तिथि उसके लिए काफ़ी अच्छी मानी जाती है। नंदा तिथि में हम वो कार्य कर सकते हैं। दूसरी तिथि आती भद्रा तिथि, और भद्रा तिथि में द्वितीया, सप्तमी और द्वादशी, ये 3 तिथियां आती हैं। तो इन तिथियों को भी देव पूजन में या कोई भी मांगलिक कार्यों में ग्रहण किया जाता है। ये जो भद्रा तिथि है, ना कि भद्रा करण जो विष्टि बोलते हैं या जिसको भद्रा करण बोलते हैं, वो अलग होता है। उसके बारे में आगे के हम वीडियो में चर्चा करेंगे। जैसे बोलते हैं ना कि पंडित जी ने मना किया है कि भद्रा है आज, या जब होली का समय होता है या रक्षाबंधन का होता है तो वहाँ पे बोला जाता है कि भद्रा में है तो अभी रक्षाबंधन नहीं हो सकता है, या भद्रा चल रही है तो अभी होली नहीं जलाई जाती है। तो वो भद्रा दूसरी है, उसके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे। ये 3 तिथियां हैं, तिथियों के प्रकार हैं। उसमें दूसरी जो प्रकार की तिथि होती है हमारी वो भद्रा तिथि है। द्वितीया, सप्तमी और द्वादशी, ये 3 तिथियां भद्रा तिथि में आती हैं। तो इन तिथियों में भी हम सारे देव कार्य या मांगलिक कृत्य को कर सकते हैं, कोई विशेष दिक्कत नहीं है। तीसरी तिथि हमारी जया तिथि है, और जया तिथि के बारे में कहा जाता है कि जया तिथि संग्राम में उपयोगी मानी जाती है। तो पहले जब राजा महाराजा संग्राम कर लेते थे, युद्ध का प्रारंभ होता था, रणभेरी बिगुल बजाया जाता था, तो वहाँ पे युद्ध को प्रारंभ करने के लिए जया तिथि अच्छी मानी जाती थी। तो अब हमें कोई युद्ध नहीं करना है कि जया तिथि है तो पड़ोसी से लड़ना प्रारंभ कर दें, ऐसा नहीं है। हाँ, जया तिथि में कुछ ऐसे साहसिक कार्य हैं, जैसे कि कोई कोर्ट है, न्यायालय संबंधी कार्य है, पुलिस संबंधी कार्य है, तो ऐसे कार्य को, या खेल कूद से संबंधित कोई प्रतियोगिता है, तो ऐसे कार्य को हम जया तिथि से प्रारंभ करें तो काफ़ी अच्छा माना जाता है। ऐसे जो उत्साहवर्धक या साहसिक कार्य हैं तो उनको जया तिथि में अच्छा माना जाता है। और जया तिथि में 3 तिथियां आती हैं जो कि हैं तृतीया, त्रयोदशी, तृतीया, अष्टमी और त्रयोदशी। ये 3 तिथियां हम जया तिथि में शामिल करते हैं। इसके बाद में हमारी जो चौथी तिथि है वो है रिक्ता तिथि। रिक्ता जैसा कि नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, रिक्त यानी खाली। तो रिक्ता तिथि के बारे में एक मान्यता है या एक नियम भी है कि रिक्ता तिथि में प्रायः अच्छे कार्य नहीं करने चाहिए। और रिक्ता तिथि में 3 तिथियां आती हैं जो कि हैं चतुर्थी, चतुर्दशी और उससे पहले हमारी नवमी। चतुर्थी, नवमी और चतुर्दशी, ये 3 तिथियां रिक्ता तिथि में आती हैं। तो रिक्ता तिथि में अगर कोई कार्य किया जाता है तो उसके असफल होने की संभावना ज़्यादा रहती है। ऐसे में रिक्ता तिथि को कहते हैं कि देव कार्य में या कोई अनुष्ठान प्रारंभ करने में रिक्ता तिथि को नहीं ग्रहण किया जाता है। अब यहाँ पे कुछ विशेष नियम भी हैं, तो वो अलग है। ये सामान्य तिथियों की बात हो रही है, उनमें हम रिक्ता तिथि का ग्रहण नहीं करते हैं। और जो हमारी 5वें प्रकार की जो तिथि है वो है पूर्णा तिथि। पूर्णा तिथि जैसे कि नाम से ही स्पष्ट है, पूर्णा, मनोरथ को पूर्ण करने वाली। तो पूर्णा तिथि में हम कोई भी कार्य करते हैं तो वो हमारा सिद्ध होता है। प्रायः जब भी कोई अनुष्ठान होता है
या कोई भी क्रिया करनी होती, चाहे वो तांत्रिक क्रिया हो, वैदिक क्रिया हो या कोई भी अभिचार कर्म हो, तो उसके लिए पूर्णा तिथि को सबसे अच्छा माना जाता है। यहाँ तक कोई अन्य भी कार्यक्रम है हमारे यहाँ पे, विवाह, मुंडन या कोई भी विशेष मुहूर्त हैं, प्रायः देखा गया कि इन्हीं पूर्णा तिथियों में सबसे अच्छे माने जाते हैं। पूर्णा तिथि में भी 3 तिथियाँ आती हैं, जो कि हैं पंचमी, दशमी और 15वीं तिथि। 15वीं तिथि का मतलब हो गया अमावस्या और पूर्णिमा, चूँकि दोनों ही 15वीं तिथि में आएंगी। अमावस्या भी आएगी चूँकि इस कृष्ण पक्ष में अमावस्या 15वीं तिथि होती है और शुक्ल पक्ष में हमारी 15वीं तिथि पूर्णिमा हो जाती है। तो ये तिथियां हमारी 5 प्रकार की तिथियां हो गई, जो कि आपने सुना। अब एक और आप लोग सुनते होंगे अक्सर क्षय तिथि। ये क्षय तिथि और वृद्धि तिथि क्या होती है, तो ज़रा हम इसको समझेंगे। पहले हम बात करेंगे वृद्धि तिथि की। दोस्तों, वृद्धि तिथि वो होती है कि जब कोई तिथि एक सूर्योदय से प्रारंभ हो और दूसरे सूर्योदय पे भी जाए, अर्थात कोई तिथि जब वो 2 सूर्योदय देखती है, 2 सूर्योदय का स्पर्श करती है, तो उसको हम वृद्धि तिथि बोलते हैं। जैसे कि मान लीजिए सूर्योदय कहीं पे है 6:10 सुबह का, और कोई तिथि उसके कुछ पूर्व पहले या ठीक उसी समय प्रारंभ हुई, और इसके बाद में उस दिन पूरे दिन रही वो तिथि, और दूसरे दिन नेक्स्ट जो सूर्योदय हुआ 6:11 पर हुआ सुबह मॉर्निंग में, तो उस समय भी वही तिथि बनी रही और कुछ समय बाद तक चली या फिर उस समय तक बनी रही। अर्थात एक ही तिथि जब 2 सूर्योदय तक बनी रहती है तो उसको हम लोग वृद्धि तिथि बोलते हैं। ऐसा इसलिए होता है कि जब चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करता है तो चंद्रमा की गतियां जो हैं वो भिन्न होती हैं। कभी वो बहुत तेज गति से चलता है, कभी धीमे चलता है, तो उसकी गति के हिसाब से तिथियां भी हमारी घटती और बढ़ती रहती हैं। आपने बहुत सुना होगा, ये बार कोई तिथि 2 दिन पड़ जाती है। हम लोग बोलते हैं ना कि आजकल तो सारे के सारे त्यौहार 2 दिन होने लगे हैं। उसके पीछे तिथि का वृद्ध हो जाना, अर्थात 1 दिन बढ़ जाना, आगे पीछे हो जाना। कुछ लोग उदया तिथि मानते हैं, है ना, और कुछ लोग जब 2 बार उदया बन जाती तो वहाँ भी कई बार ऐसी स्थिति हो जाती है किस तिथि का ग्रहण करें, किस तिथि का ना ग्रहण करें। तो वहाँ पे नियम ये आता है कि कोई तिथि जैसे कुछ विशेष कार्यक्रम होते हैं, जैसे कि हम जब बात करते हैं पितृ संबंधित कार्यों की, तो पितृ संबंधी जितने भी कार्य होते हैं, श्राद्ध या अन्य कार्य जो होते हैं, उनमें हमें देखना होता है कि तिथि अपराह्न व्यापनी होनी चाहिए। दोपहर में वो तिथि होनी चाहिए, अपराह्न व्यापनी तिथि को अच्छा माना जाता है। तो ये सारे नियम भी लागू होते हैं। और दूसरी तिथि हमारी है क्षय तिथि। क्षय तिथि किसे कहते हैं? क्षय तिथि वो तिथि होती है जो कि किसी भी सूर्योदय का स्पर्श ना करे। जैसे कि मैंने बताया था, चंद्रमा की गति के हिसाब से तिथियां घटती और बढ़ती रहती हैं। कुछ तिथियां हो जाती हैं 26-26 घंटे की, तो कुछ तिथि ऐसी होती जो कि 20 घंटे ही रह पाती है। तो 20 घंटे वाली जो तिथि रही, मान लीजिए वो 6:10 पे सूर्योदय था, तिथि हमारी लगी 6:20 पे या 6:10 के बाद में, और दूसरे दिन 6:11 जब दूसरे दिन का सूर्योदय था, उससे पहले तिथि हमारी समाप्त हो गई। तो ऐसी तिथि को क्षय तिथि कहा जाएगा, क्योंकि इस तिथि ने कोई भी सूर्योदय नहीं देखा, ना कि पहले दिन का ना ही दूसरे दिन का। तो क्षय तिथि हम इसे बोलते हैं। कुछ विशेष कार्यक्रम करना कुछ विशेष तिथियों पे बहुत अच्छा माना जाता है। जैसे कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की बात करें तो एक तिथि होती है अमावस्या। अमावस्या पे आप लोगों ने अक्सर सुना होगा कि पितृ संबंधी जितने कार्य हैं सारे ही अमावस्या को अच्छे माने जाते हैं। पितरों से जुड़ी जो पूजा होती है, पितरों से जुड़ा जो श्राद्ध होता है, पूजन होता है, अमावस्या को सबसे अच्छा माना जाता है। और देव कार्यों में पूर्णिमा सबसे श्रेष्ठ मानी जाती है, क्योंकि उस दिन हम चंद्रमा को बलि मानते हैं। तो ऐसे बहुत सारे चीज़ें होती तिथियों से संबंधित हैं। लेकिन फ़िलहाल जो बेसिक चीज़ें हैं, जो मुख्य चीज़ें हैं, वो हमने अपने वीडियो में ग्रहण की हैं। बाकी और भी डिटेल में और भी आगे वीडियो आते रहेंगे। आप जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ में, हम रोज़ कोई ना कोई नई जानकारी लेकर के आपके पास आएंगे। और जो लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। नमस्कार।